नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात हम करेंगे खबर असरदार में अलीगढ़ की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनेगी। यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर रोक की खबरों के बाद बवाल मचा था, जिसके बाद अब यूनिवर्सिटी ने इस फैसले से कदम पीछे खींच लिए हैं। एएमयू प्रशासन ने अब होली खेलने की इजाजत दे दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर रोक की खबरों के बाद बवाल मच गया था, जिसके बाद अब यूनिवर्सिटी ने इस फैसले से कदम पीछे खींच लिए हैं। एएमयू प्रशासन ने अब होली खेलने की इजाजत दे दी है। होली के त्योहार के लिए 2 दिन NRSC हॉल एएमयू छात्रों के लिए खुला रहेगा। भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने होली की अनुमति देने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि होली देश का हमारे भाइयों का त्योहार है। अगर रंग से ऐतराज है तो हम अपने घरों में रहें। जो लोग होली मना रहे हैं, होली खेल रहे हैं, वो होली खेलें। होली जो है वो देश का एक त्योहार है, हमारे भाइयों का त्योहार है। अगर हम मिलकर नहीं मना सकते, हमें रंग से कोई एतराज है, तो हम अपने घरों में बैठें, अपने कमरों में बैठें, और जो लोग होली मना रहे हैं, होली खेल रहे हैं, होली खेलें। जो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बाकायदा एक कमरे के अंदर, एक हॉल के अंदर होली का इंतजाम किया है। वो इस होली मिलन को बहुत अच्छी तरह से कराएं और तमाम देश को ये मैसेज दें कि इस देश के अंदर कौमी एकता की जड़ें मजबूत थी, मजबूत हैं, मजबूत रहेंगी। वहीं अलीगढ़ में बीजेपी की मुस्लिम महिला नेता ने एएमयू कैंपस में मंदिर बनवाने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस तरीके से एएमयू कैंपस में मुस्लिम छात्रों के लिए हर हॉस्टल में मस्जिद बनी हुई है, वैसे ही हिंदू छात्रों के लिए मंदिर बनना चाहिए। मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्ति होनी चाहिए। रूबी आसिफ खान जल्द ही मंदिर बनवाने की मांग को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी को पत्र लिखेंगी। कि जो मुसलमान भाई अपने सभी त्योहार मनाते हैं, यूनिवर्सिटी में नमाज भी पढ़ते हैं, वो हक उनको वापस मिलना चाहिए। हिंदू भाइयों को वहाँ भी एक मंदिर बनना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए और मंदिर में सभी तरह के त्योहार मनने चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी रखनी चाहिए वहाँ। मैं तो चाहती हूँ कि जो गणेश जी का त्योहार अच्छे से मनाया जाता है, सब लोग मिलजुल कर मनाएं वहाँ पर। एएमयू में होली खेलने पर रोक लगाए जाने के फैसले का काफी विरोध भी देखने को मिला था। हिंदू छात्रों ने एएमयू प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि एएमयू को सभी धर्मों का सम्मान रखते हुए उनके कार्यक्रम को अनुमति दी जानी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया। दक्षिणी कैलिफोर्निया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक श्री स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी संदेश लिखे गए। स्वामीनारायण मंदिर पर हुए हमले की विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में निंदा की। घटना को लेकर साधु संतों में भी गुस्सा है। अमेरिका में एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। खालिस्तान समर्थकों ने दक्षिण कैलिफोर्निया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में से एक श्री स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी संदेश लिखे हैं। स्वामीनारायण मंदिर पर हुए हमले की विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगा और सभी पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस घटना के बाद संत समाज में भारी गुस्सा है और मंदिर को निशाना बनाने वाले खालिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। ये कायराना करते हैं जहाँ पर शांति का, सौमनस्य का, हिल मिल के रहने का उपदेश किया जाता हो, जो समाज को जोड़ने वाला केंद्र हो, ऐसे स्थान पर हमला करना बहुत कायरों का कारनामा है। ये निंदनीय है। अमेरिका में ही मंदिर तोड़े जा रहे हैं
तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, अब इंग्लैंड और अमेरिका जैसे विकसित देशों में हमारे मंदिर और धर्म सुरक्षित नहीं है, हमारे संत सुरक्षित नहीं है, हमारे पुजारी सुरक्षित नहीं है, हमारे हिंदू सुरक्षित नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सोचनीय है। मेरा संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस चीज़ को समझे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे हमारे हिंदुओं की रक्षा उसकी बात करेगी। हिंदू समाज आहत तो है ऐसी घटनाओं को लेकर के, लेकिन आपके प्रपंच में फंसने वाला नहीं है। और ये बताऊं आपको, ये जो कट्टरपंथी तत्व हैं जो कि अपने स्लोगनेरिंग के माध्यम से इस तरह के मंदिरों पर हमला करके वो ये चाहते हैं कि भाई भारत के अंदर जो है कोई आपसी कोई बेईमानी से पैदा हो, वो नहीं होने वाला। उस मंसूबे में भी बिल्कुल सक्सेस नहीं होने वाले। और दूसरी बात ये है कि देखिए, हम साथ ही साथ ये भी अपेक्षा करते हैं कि अमेरिका प्रशासन, शासन और पुलिस ऐसे सब भारत विरोधी तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। हिंदुओं को आहत करने वाले, हिंदुओं को कमजोर करने की जो कार्य किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा कि पूरा भारत का हिंदू समाज और पूरे विश्व में जितने भी हिंदू रहता है वो उनके साथ है। बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। वहाँ जो भी आतंकी हैं, जो भी मंदिरों पे हमला करते हैं, ये प्राचीन मंदिरें हैं, इन पे हमला करना ये अच्छी बात नहीं है। आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, ये किसी धर्म के नहीं होते, किसी जात के नहीं होते। आतंकी होते हैं, उनका एक मजहब होता है कि निजी स्वार्थ के लिए कहीं मंदिर तोड़ दो, कहीं मस्जिद तोड़ दो, कहीं गुरुद्वारा तोड़ दो। अमेरिका में ये पहली बार नहीं है जब हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले 9 मार्च 2025 कैलिफोर्निया चिनो हिल्स में श्री स्वामीनारायण मंदिर पर निशाना। 25 दिसंबर 2024 सैक्रामेंटो में श्री स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़। 16 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क मेलविल में श्री स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़। 5 जनवरी 2024 कैलिफोर्निया विजय शेरावली मंदिर पर हमला। 23 दिसंबर 2023 कैलिफोर्निया नेवार्क शहर में श्री स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़। 1 जनवरी 2024 कैलिफोर्निया सेंटा क्लारा के दुर्गा मंदिर में चोरी। 28 फरवरी 2015 वॉशिंगटन सनातन धर्म मंदिर में तोड़फोड़। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस घटना की निंदा की है। स्वामीनारायण मंदिर को निशाना बनाए जाने की घटना पर साधु संतों से लेकर हिंदू संगठनों तक में नाराजगी है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले में कार्रवाई और पूजा स्थलों की सुरक्षा की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में सीएम योगी ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की है। पीएम आवास पर हुई ये मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली है और इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी को महाकुंभ के सफल आयोजन की रिपोर्ट सौंपी। तो वहीं दोनों के बीच यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार और संगठन समेत कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस मौके पर मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर महाकुंभ आयोजन के सफल आयोजन पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की आज मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री आवास में हुई मुलाकात के दौरान योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी है। इस रिपोर्ट में साफ है कि कहां हमारी कमियां रही थी और क्या हमारी अच्छाई रही, कौन कौन से नए रिकॉर्ड इस महाकुंभ में बनाए गए, इसका भी उल्लेख किया गया है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नामों पर चर्चा हुई थी। सीएम योगी की पीएम मोदी से हुई मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी की यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई। इसके साथ ही यूपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातचीत हुई। सीएम योगी ने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर भी चर्चा की। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। सीएम योगी और नड्डा के बीच लंबी बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातचीत हुई। इससे पहले सीएम योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी।
सीएम योगी की ये दोनों मुलाकातें इसलिए अहम मानी जा रही हैं क्योंकि यूपी समेत देश के अन्य हिस्सों में बीजेपी में संगठन के चुनाव चल रहे हैं। यूपी में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना है, इसकी कवायद तेज हो गई है। मंडल अध्यक्ष के चुनाव हो गए हैं, अब जिला अध्यक्ष के नामों का ऐलान होना बाकी है। यूपी में उपचुनाव में बम्पर जीत के लिए लंबे समय से योगी मंत्रिमंडल की विस्तार की चर्चाएं भी हो रही हैं। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के लिए अपने हिसाब से टीम तैयार करेंगे, जिसके लिए कुछ नेता सरकार से संगठन में और कुछ संगठन से सरकार में जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में चर्चा की गई है। हालांकि कल मुख्यमंत्री की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई थी। उन्होंने महाकुंभ को लेकर जेपी नड्डा से भी एक लंबी चर्चा की और एक रिपोर्ट सौंपी। नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाकुंभ पर विवादित बयान दिया। उन्होंने गंगा नदी की स्वच्छता और पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और कहा कि वो ऐसी नदी में डुबकी नहीं लगाएंगे। ठाकरे के इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। महाकुंभ तो खत्म हो चुका है, लेकिन उस पर विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। अब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाकुंभ पर विवादित बयान दिया है। राज ठाकरे ने न सिर्फ महाकुंभ के गंगा जल को पीने से इनकार किया, साथ ही इसे अंधविश्वास बताया है और कहा है कि महाकुंभ से लौटे लोग बीमार पड़ गए हैं। महाकुंभ पर राज ठाकरे के विवादित बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट ने राज ठाकरे पर निशाना साधा है। राज ठाकरे को भी हिंदू विरोध की बीमारी जड़ गई है। आज हमारे पवित्र हिंदू धर्म में माने जाने वाले पवित्र गंगा मैया का और गंगा जल का राज ठाकरे ने सरेआम जिस तरह के मजाक उड़ाया है, उससे हिंदू धर्म का उन्होंने अपमान किया है। अरे आपको यदि गंगा जल पीने योग्य नहीं लगता है तो आप गंगा कलश अपने माथे पे लगा के उसका दर्शन कर लेते। राज ठाकरे जी को लग रहा है कि गंगा मैया का जो पानी है वो बहुत प्रदूषित है, उसको हम छू भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। होगी उनकी ऐसी भावना, लेकिन राज ठाकरे जी को ये समझ लेना चाहिए कि सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ पर कम से कम हमारी भावना का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते, आप खुद जाके डुबकी नहीं लगा सकते, तो कम से कम जो लोग डुबकी लगा रहे हैं, जो सनातनी है, जो आस्था को मानते हैं, उनका आपको अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने भी महाकुंभ पर दिए बयान को लेकर राज ठाकरे पर निशाना साधा है और राज ठाकरे पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया है। राज ठाकरे जी महाकुंभ गए नहीं, वह प्रयागराज जाते, डुबकी लगाते, फिर कहते कि पानी गंदा है या साफ है या पानी से बीमारी हो गई। एक हफ्ते बाद उनकी नींद खुली है, वो कह रहे कि मैंने जल मंगवाया या लोगों ने शिकायत करी। असल में क्या कि ये सबके सब लोग ऐसे हो गए जिनको सनातन पर को चोट करनी है, अपने आप को बड़ा दिखाना है और सनातन को छोटा दिखाना है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं। अफसोस है कि राज ठाकरे जैसे व्यक्ति भी इस प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं। राज ठाकरे के बयान पर सियासत गर्म है। महाकुंभ पर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी से लेकर शिवसेना तक हमलावर है। राज ठाकरे पर सनातन के अपमान का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दमोह में गौकशी की घटना के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। आज भी आरोपियों के ठिकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आरोपियों का पुलिस ने जुलूस भी निकाला। आरोपियों की कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी भी हुई। कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं जुलूस निकल रही है। गौ माता के जय के नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें दमोह की हैं। यहाँ गौकशी का मामला सामने आने के बाद पुलिस लगातार एक्शन में है। आरोपियों के ठिकानों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन ने 3 दिन में 8 करोड़ की जमीन आरोपियों के कब्जे से मुक्त कराई है।
चिन्हित किए गए हैं। इसके बाद पुलिस और प्रशासन उनके साथ था, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब, एडिशनल एसपी, सीएसपी और अन्य थाना प्रभारी शामिल थे। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, नगर पालिका सीएमओ को हमने कहा है कि आप जहां जहां नगर में चिन्हित करिए, जहां भी अतिक्रमण है वो उसको चिन्हित करिए और हम लगातार कार्रवाई करेंगे। गौकशी के आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 8 लोगों का पुलिस ने जुलूस निकाला। आरोपियों की कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। गौकशी के आरोपी गौ माता की जय के नारे लगा रहे हैं। कह रहे थे कि गाय काटना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। इस घटना को लेकर वकील में नाराजगी है। वकीलों ने आरोपियों का केस नहीं लड़ने की बात कही है। किसी व्यक्ति विशेष का जुलूस नहीं है, अपराधियों का जुलूस है। जो भी आपराधिक व्यक्ति होते हैं, जो भी आपराधिक तत्व हैं, जो अपराधी हैं, उनको एक मैसेज देने के लिए कि चूँकि ये घटना बार बार करते थे। इसमें एक जो कल्लू कसाई है, उसके ऊपर लगभग 11 से 12 मामले दर्ज हैं, जिसका हमने NSA भी किया है। और ऐसे सभी जो उपद्रवी तत्व हैं, जो शहर की शांति व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेंगे, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का, उन पे प्रशासन इसी तरह कठोर कार्रवाई करेगा। पुलिस ने दमोह के सितावा बली इलाके में हिंदूवादी संगठनों के साथ एक घर में छापेमारी की थी। घर में गौकशी की जा रही थी। इस दौरान आरोपियों ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला भी किया था, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू किया। गौकशी की घटना पर लोगों में आक्रोश है। हिंदू संगठन भी सड़क पर है, पुलिस भी एक्शन में है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आशीष जैन, न्यूज़ 18, दमोह। खंडवा स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर विकास होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि ओंकारेश्वर में भव्य मंदिर बनेगा और इसके लिए इसी बजट सत्र में प्रस्ताव भी लाया जाएगा। खंडवा स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का उज्जैन भगवान महाकाल मंदिर की तर्ज पर विकास होगा। ये ऐलान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। सीएम परिवार के साथ ओंकारेश्वर मंदिर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर में भी भव्य मंदिर बनना चाहिए और सरकार इसी साल बजट में ओंकारेश्वर के प्रस्ताव को शामिल करेगी। जब बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया, हमारे यहाँ नया महाकाल, जूना महाकाल, नया महाकाल, दोनों महाकाल होने से खूब अच्छे दर्शन हो रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है। तो अपना ओंकारेश्वर में भी एक बड़ा भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ऐसा बड़ा धूमधाम से अपने महाकाल का आनंद आया तो ऐसा ओंकारेश्वर में भी होना चाहिए। हमारी सरकार इसी साल बजट में कोशिश कर रही है कि ये अपना ओंकारेश्वर का भी ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की तरह धीरे धीरे करके वही कीर्ति प्रसिद्धि पाए, इस पे प्रयास करने की जरूरत है। सीएम ओंकारेश्वर में नर्मदा परिक्रमा यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने परिवार के साथ मां नर्मदा का पूजन कर आरती की। नर्मदा पूजन के बाद सीएम ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। नर्मदा तट किनारे ब्रह्मपुरी घाट में नर्मदा पूजन समारोह हुआ। यहां सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया और नर्मदा परिक्रमा पथ को विकसित करने की बात कही। इस दौरान सीएम ने भगवान महाकाल की तर्ज पर ओंकारेश्वर के विकास की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
एक तरफ दिल्ली में बीजेपी में मंत्री और सांसदों ने सरकारी आवास की नेम प्लेट पर तुगलक लेन के साथ स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है, तो वहीं बीजेपी के कई और नेता हैं जो मुगलकालीन नाम बदलकर नए नाम किए जाने के हिमायती हैं। मुजफ्फरनगर के बाद अब मेरठ का भी नाम बदलने की मांग जो है उठ गई है। मेरठ का नाम बदलकर अग्रसेन नगर रखने की मांग की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। जहां एक तरह दिल्ली में बीजेपी में मंत्री और सांसदों ने सरकारी आवास की नेम प्लेट पर तुगलक लेन के साथ स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा दिया है, वहीं बीजेपी के कई और नेता हैं जो मुगलकालीन नाम बदलकर नए नाम किए जाने के हिमायती हैं। वहीं अयोध्या से बीजेपी एमएलसी डॉक्टर हरिओम पांडे ने बजट सत्र के दौरान अम्बेडकरनगर जिले के हेड ऑफिस का नाम बदलने की मांग की है। उनका कहना है कि मुगल आक्रांता के नाम से मौजूद अकबरपुर शहर, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और तहसील को मुगल आक्रांता अकबर के नाम से गुलामी की याद दिलाता है। इनका नाम बदलकर मातृपितृ भक्त श्रवण कुमार के नाम से श्रवण धाम रखा जाए। जिला मुख्यालय पर स्थित बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और तहसील जो कि मुगल आक्रांता अकबर के नाम पर है तथा गुलामी की याद दिलाता है, का नाम परिवर्तित करके मातृपितृ भक्त महात्मा श्रवण कुमार के नाम पर श्रवण धाम करने की मांग करता हूँ। मानवल आज में मैं मुजफ्फरनगर के बाद अब मेरठ का भी नाम बदलने की मांग उठ गई है। मेरठ का नाम बदलकर अग्रसेन नगर रखने की मांग की गई है। बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक विनीत शारदा मंच ने ये मांग की है। यूपी के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी समर्थन किया है। विनीत शारदा का कहना है कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उन्हें अब सुधरने का समय आ गया है। मेरठ का नाम अग्रसेन नगर रख देना चाहिए। वहीं मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग पहले ही उठ चुकी है। आप करें मुजफ्फरनगर लक्ष्मी नगर, तो हम कहते हैं मेरठ को दीजिए अग्रसेन नगर। मेरठ को अग्रसेन नगर का नाम दिया जाए, क्योंकि अग्रसेन वो थे जिन्होंने अभिमन्यु जब फंस गए थे चक्रव्यूह में, और जब बगल के हस्तिनापुर में महाभारत चल रही थी, अभिमन्यु फंस गए तो भागे भागे अग्रसेन पहुंचे। अग्रसेन बोले मुझे भी युद्ध करना है। भगवान कृष्ण बोले तुम्हारी जोत अभी नहीं है, तुम्हारी जोत बढ़ेगी कलयुग में, तुम्हें विश्व पे राज, तुम्हें भारत पे राज करना है। बीजेपी नेताओं की तरफ से नाम बदलने की मांग जारी है, जिस पर सियासी वार पलटवार भी हो रहा है। दिल्ली के तुगलक लेन में रहने वाले बीजेपी सांसदों ने अपने घर पर विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का सरकारी आवास भी दिल्ली के तुगलक लेन पर है। उनके घर की नेम प्लेट पर भी तुगलक लेन के साथ विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।